जय मसीह की मसीह परिवार वचन जीवन कार्यक्रम में मैं आप सभी को एक बार फिर स्वागत करता हूं और धन्यवाद देता हूं हमारे साथ इस वक्त शामिल होने के लिए। यह याद रखना कि आपका हर एक दिन ठीक वैसा ही होगा जैसा आप चुनेंगे। आपका आज कल की चुनाव और आपका कल आज की चुनाव से होता है। आपका आज ठीक वैसा ही है जैसा आपने कल चुना था और आपका कल ठीक वैसा ही है जो आप चुनाव करेंगे। तो आज फिर एक बार हम आपके साथ शामिल हैं, मैं और पास्टर फिलिक्स, और हमें विश्वास है कि जो कुछ आज हम इस वचन के द्वारा आपसे कहेंगे, आप एक दूसरे से वार्तालाप करेंगे, हमें विश्वास पूरा यकीन है कि आप इसमें से कुछ समझ सकेंगे और ये भी जान सकेंगे कि हमारे स्वर्गीय परमेश्वर के राज्य में क्या है और उसने किस प्रकार से इस सृष्टि की रचना शुरुआत से और अंत तक की है। तो क्यों ना हम प्रार्थना के साथ अपने इस वचन जो जीवन का कार्यक्रम है, वचन जीवन का कार्यक्रम, उसे हम शुरुआत करेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर, महिमा के पिता, आपको धन्यवाद करते हैं बुद्धि की आत्मा और अपने ज्ञान का प्रकाश देने के लिए, और आपके लोग के मन की आंखें ज्योतिमय हों कि आपके लोग जान ले कि उनके बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी विरासत की महिमा का धन कैसा है। यीशु मसीह के नाम के साथ हम प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। तो जैसे हमने कुछ सप्ताहों से इस विषय में कहते हैं, जो हम पहले कह चुके थे कि हमारा जो विषय है वो कुछ इस प्रकार था, जो हम अभी कुछ देर में, और जो आज का विचार है जो आध्यात्मिक मृत्यु का शासन है, उसके विषय में मैं और पादरी साहब आपसे कुछ इसके विषय में बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले हमारा जो विषय कुछ ऐसा था, जैसे हमने पहले भाग में देखा था, मनुष्य का सामना एक स्पष्ट रचना से होती है। हमने देखा कि सृष्टिकर्ता ने किस उपदेश से सृष्टि की रचना की, किस प्रकार एक मनुष्य परमेश्वर को पा सकता है। बाइबल मनुष्य के लिए परमेश्वर का प्रतीकीकरण है। बाइबल ही एक रास्ता है परमेश्वर तक पहुंचने का। जब पृथ्वी की रचना हुई, उसके साथ पृथ्वी पर जड़ी हुई हर एक चीज़ का मनुष्य से मिलना था। फिर हमने देखा कि पृथ्वी का कारण मनुष्य है। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी पर एक मनुष्य को बनाया तो उसको उसने अपनी हवी यानी अपनी छवि में बनाया। वो अपने ही तरह का बनाया। जैसे हमने पवित्र शास्त्र में पढ़ा था, उत्पत्ति की किताब में, जब परमेश्वर ने शुरुआत में जब एक मनुष्य की रचना की तो वो अपने ही स्वरूप में, अपने ही स्थिति में की, और उसके राज्य के लिए उसने उसको हर एक चीज़, और जो धरती पर हर एक चीज़ था उसको, उस मनुष्य को उसने उस पर अधिकार करने के लिए दिया। फिर दूसरे भाग में हमने देखा मनुष्य का निर्माण। उत्पत्ति का पहला भाग में ही परमेश्वर ने किस तैयारी से मनुष्य को बनाने से पहले उसके लिए की थी। सबसे पहले उसने मनुष्य के लिए एक ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स की योजना की, और उस यूनिवर्स के हृदय में उसने एक घर बनाया, और वो घर एक मनुष्य के लिए था। आदम पहला आदमी था जिसे परमेश्वर ने अपने ही तरह बनाया था और सब अधिकार उसको दिया था, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा ना मानने का फल उस पर बहुत बुरा पड़ा, यानी कि मौत का जो शुरुआत था वहाँ से हुआ। इसका बहुत सरल व्यवस्था यह है, जो मनुष्य तत्व को नहीं समझता कि वह परमेश्वर के स्वरूप में उसके साथ चलने के लिए सृजा गया था। एक मनुष्य को बनाने में परमेश्वर ने कितनी बड़ी जिम्मेदारी ली थी। जब मनुष्य का निर्माण हुआ तो परमेश्वर ने उसके अंदर कितनी शक्ति या जो दिमाग है उसमें भरी थी, जिसे धरती पर हर एक चीज़ का नाम आदम ने ही रखा था। आदम का शरीर छिद्र था, यानी कि उसके अंदर उतना दिमाग था जो परमेश्वर के मंदिर
बनने या कहलाने की योग्य हम देख सकते थे। फिर हमने देखा कि मनुष्य की जिम्मेदारी तो हम आदम जिम्मेदारी क्या थी? अगर हम सही रूप से देखें तो हम आदम का जो जिम्मेदारी था, हम उसका अंदाज़ा शायद नहीं लगा सकते कि परमेश्वर ने उसमें कितना शक्ति दी थी। एक शब्द से मानव जाति की रचना करने के लिए परमेश्वर ने एक पुरुष और स्त्री की रचना की और कहा, मैं तुम्हें अपने बच्चों को जन्म देने, पालने, शिक्षित करने और उनकी देखभाल करने की अनुमति देता हूँ। और भी कई चीज़ें ने परमेश्वर जो नियुक्त की थी इस धरती पर, मनुष्य के सौंप दिया। फिर हमने देखा कि आदम के पाप के द्वारा मृत्यु आई, लेकिन मसीह के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। फिर हम जब तीसरे अध्याय पर जाते हैं और जो हमारा तीसरा अध्याय भाग था, उसमें हमने देखा मनुष्य का देशद्रोह और उसका परिणाम क्या है। मनुष्य किस प्रकार अपना सिंहासन खो देता है। मनुष्य के पाप के बाद हुई आत्मिक मृत्यु के शासन के दौरान, जिसमें शैतान ने मनुष्य के हृदय में शासन किया, परमेश्वर का ज्ञान, उसका प्रेम खो गया। मनुष्य के मूल पाप की प्रकृति क्या थी? उस समय कोई कानून नहीं था, सिर्फ परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना था। आदम ने इस वैधिक प्रभुत्व को परमेश्वर का शस्त्र जो शैतान था उसके हाथों में सौंप दिया। हव्वा के अविश्वास का कारण उसकी पति के लिए उस पर देशद्रोही का इल्ज़ाम जो है उस पर सौंपा था। आदम का विश्वासघात मसीह द्वारा पहचाना गया। शैतान जो खुद नहीं कर सकता था, सांप के द्वारा अपना राज्य किया, मगर कई कोशिशों के बाद भी शैतान यीशु को नहीं दबा सका। फिर हमने देखा कि वाटिका में दो प्रकार के वृक्ष थे, एक जो हमें परमेश्वर के प्रेम के साथ जोड़ता है और दूसरा शैतान की ओर जो चुनाव हमारा शैतान की ओर ले जाता है, जिसके लिए चुनाव हमें करना चाहिए। तो पादरी साहब, जैसे हम आज आगे बढ़ते हैं और जो आज का जो विचार हमारा है वो कुछ इस प्रकार है। जैसे हम कहते हैं कि वाटिका में जो वृक्ष थे उनमें ये किस को चुनाव करना था? जीवन का वृक्ष उसकी प्रकृति का हिस्सा बनने के लिए साफ तौर से प्रकट है। चुनाव किसका है? क्योंकि बाइबल साफ तौर से कहता है, हर एक बहुत ही सरल शब्द जो बाइबल में है कि जो चुनाव हम करते हैं वो क्या है, क्या हम जीने के लिए करते हैं या मरने के लिए। तो वैसे ही जैसे हम आगे बढ़े हम देखेंगे संसार में तीन इच्छाएं हैं, जो एक परमेश्वर की है, दूसरा शैतान की और जो तीसरा है वो खुद हमारा है। यानी हम चुनेंगे कि जीवन और मृत्यु किसका है। तो जैसे हम आगे बढ़ेंगे पादरी साहब, हम इसके बारे में और भी बातें करेंगे जो आध्यात्मिक मृत्यु का शासन है। यहाँ पर हम देखते हैं कि पादरी साहब जो हम लोग चैप्टर 4 पर आ गए हैं, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मनुष्य का जो चुनाव था या आदम का जो चुनाव था, उसके द्वारा जो मृत्यु संसार में आया, या हम ये कह सकते हैं कि आदम के द्वारा मृत्यु पूरे मनुष्यता में आया। और हम आज का जो विषय भी है हमारा वो यह है कि आत्मिक मृत्यु का शासन, यानी कि आत्मिक मृत्यु का जो शुरुआत हुआ वो आदम के चुनाव से हुआ। जो परमेश्वर चाहता था कि उसके बात सुनकर आदम अपने जीवन को व्यतीत करे, और लेकिन आदम ने चुनाव किया कि वो शैतान का आवाज सुनकर उसकी, और हम देखते हैं कि जो मृत्यु के विषय में हम कहते हैं, अगर आप इफिशियंस के किताब में पढ़ते हैं, इफिशियंस 2:1 से लेकर 5 तक, यहाँ पर हमें दिखलाता है कि किस प्रकार से मनुष्य का जो जीवन है या मनुष्य का जो आत्मा से मृत्यु जो आत्मिक जीवन है वो किस तरह सा है। सही है पादरी साहब, जैसे हम देखें जो हमारे शास्त्र में लिखा है, उसने उन्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है।
इसमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, तो हमें मसीह के द्वारा जिलाया अनुग्रह ही से हमारा उद्धार किया गया। आमीन। अनुग्रह ही से उद्धार किया गया। ये मृत्यु के बाद में जो जीवन मिलता है वहां पर बतलाता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर पादरी साहब, ये हमें अच्छी तरह से बतलाता है कि जब मृत्यु आया या आत्मिक मृत्यु मनुष्य के जीवन में आया या उसके जो रहन सहन पर आया, तो वो अपने शारीरिक रूप से जीने लगा। वो अपने शारीरिक रूप से जीने लगा और अगर आप देखते हैं तो शारीरिक अभिलाषा में जीने लगा, जिस जो हर एक परमेश्वर का जो बातें था या परमेश्वर का जो आज्ञा था, जो उसका शब्द कह सकते हैं, उसके विरोध में था। क्योंकि मनुष्य अब आत्मिक रूप से मर गया, अब शारीरिक रूप से जीवित हो गया। तो हर एक चीज, जैसे हमने पिछले कुछ सप्ताहों में देख रहा था कि मनुष्य जो 5 इंद्रियां से जीवित रहे, 5 सेंसेस जो रहता है उससे जीवित है। तो क्या होता है कि जब मनुष्य उससे जीवित रहता है तो वो हर एक चीज करता है जो उसके शरीर कहता है। वो आत्मिक रूप से परमेश्वर से मेल मिलाप नहीं कर सकता है। और यहाँ पर जैसे परमेश्वर का जो इच्छा था मनुष्य के लिए, पादरी, हम देखते हैं वो था कि वो उस वृक्ष का फल खाए जो जीवन देता है, ताकि वो प्रेम में परमेश्वर से बना रहेगा। लेकिन मनुष्य ने एक चुनाव को किया कि वो पेड़ का फल नहीं खाया जो परमेश्वर ने रोका ही नहीं था। लेकिन मनुष्य क्या किया, जो शैतान के आवाज सुनकर, उसके बातें सुनकर उसे ऐसे महसूस हुआ कि मुझ में कुछ कमी है, इसीलिए वो शैतान के बातों सुनकर वो जाकर वृक्ष का फल नहीं खाना था, अच्छे या बुरा का जो फल था नहीं खाना था, वो खाया और वो खाने से मनुष्य का जो मृत्यु आया। तो फिर हम जब देखते हैं कि क्यों वो खाने से आया, क्योंकि जैसे आपने कहा था कि यहाँ पर हम देखते हैं 3 तरह का इच्छा है। एक परमेश्वर का इच्छा है, एक शैतान का इच्छा है और एक मनुष्य का इच्छा है। इसीलिए जब मनुष्य ने शैतान के आवाज सुनकर उसे क्या कहते हैं, उसे लेना था कि या चुनाव करना था कि मैं क्या करूं, मनुष्य का कार्य था कि मैं क्या करूं। अगर हम देखते हैं कि मनुष्य कहता कि नहीं ये गलत है, वो उसके विरोध में शैतान उसे जोर जबरदस्ती नहीं कर पाता, क्योंकि उस समय तक शैतान अपने मनुष्य को अपने काबू में नहीं किया था, वो मनुष्य का इच्छा था। लेकिन मनुष्य ने ये सुना उसके बाद और वो क्या किया, वो अपने इच्छा से जाकर फल खाया और जब अपने इच्छा से फल खाया तब पाप आया, या हम ये कह सकते हैं कि आत्मिक मृत्यु आया। इसी तरह से आज भी हम अगर ये कहें पादरी साहब की जो 3 इच्छाएं हैं जी, एक परमेश्वर का, दूसरा शैतान का और तीसरा जो है वो हमारा है, मनुष्य का। तो आज भी हमें चुनाव करना है, बहुत जरूरी है कि हम किस पर चलें, परमेश्वर की इच्छाओं पर या शैतान की इच्छाओं पर। अब यहाँ पर भी देखते हैं पादरी, जब मनुष्य शैतान के अधिकार में आ गया पाप के द्वारा, तो मनुष्य का जो रहने का जो क्या कहते हैं, अपने जीवन को बिताने के लिए या तो वो मनुष्य परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की बातों से जीवित रह सकते हैं या शैतान की बातों से जीवित रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मनुष्य जब पहला पाप नहीं किया था, वो परमेश्वर के सामर्थ्य से जीवित था, और यानी कि उसे इंडिपेंडेंटली नहीं रह सकता है, उसे डिपेंडेंट रहना, किसी की मदद के द्वारा रहना है। तो परमेश्वर जब तक पाप नहीं किया तो वो परमेश्वर के सामर्थ्य से, उसके बातों से वो जीवित रहा। लेकिन जब वो पाप किया तो वो शैतान के जब काबू में आ गया, शैतान उसका राज्य ले लिया, तो वो शैतान पर आया। इसीलिए जैसे कहते हैं कि चुनाव करना है मनुष्य को, और चुनाव उसने किया शैतान के राज्य के नीचे आने। तो आज हम देखते हैं कि मनुष्य जो आत्मिक रूप से मरा है, वो आज शैतान के बातों में या शैतान जो कहता है उसके बातों में रहकर चलता है। इसी तरह से पादरी आज हमें भी जो हमारे ये जीवन है, हर एक दिन जो हम करते हैं, हर एक दिन, हर एक सुबह से शाम तक, या जब हम सोते जागते हैं, हर एक समय हमें क्या चुनाव करना है।
हर एक चीज़ के लिए, हर एक काम के लिए हमें हमारा चुनाव वो किस आधार पर है, या किस तरह से हम उस चुनाव या हम इस दिन को आज बिताते हैं किस तरह से। अगर हम देखें, जो देखते हैं, हमारे आँखें जो देखती हैं, जो दुनियादारी की चीज़ें हैं, या जो हम कहते हैं, हम कभी-कभी ये नहीं जानते कि हम जो कहते हैं वो क्या है? क्या वो किसी के लिए लाभदायक है, या किसी को कुछ दुःख तकलीफ़ देने की जो बात हमारे मुख से निकला है। हम्म, तो वचन जो पवित्र शास्त्र का वचन है वो कहता है कि जो तुम्हारे मुख से निकलता है उसी में या तो तुम्हारा जीवन है या तुम्हारा मृत्यु है। तो ये बहुत ज़रूरी है पादरी कि जब हम कुछ करते हैं तो हर एक अच्छी तरह से उसका चुनाव हमें कर लेना चाहिए। सही है। इसी प्रकार से हम देखते हैं, क्योंकि परमेश्वर जो है पादरी साहब, ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है कि जब हम देखते हैं आत्मिक मृत्यु जब आया, कि परमेश्वर अपने जो मनुष्यता को बनाया, अपने पुत्र को बनाया, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि वह वार्तालाप करना चाहते थे, उसे बनाया, उसे किसी बंधुआई में नहीं या किसी जोर जबरदस्ती कर नहीं बनाया। उसने बनाकर उसे एक इच्छा दिया, जो सामर्थ्य, इच्छा का सामर्थ्य या चुनने का सामर्थ्य दिया, ताकि जो परमेश्वर कहता है उसके बातों को वो चुन सके प्रेम से, ना तो जोर जबरदस्ती से। लेकिन जब शैतान अपने इच्छा को मनुष्य के लिए देता है तो वो जोर जबरदस्ती करता है, यानी कि मनुष्य का जो इच्छा रहता है उस इच्छा को वो पूरी तौर से नहीं कर सकता है कि ओ मैं नहीं करूंगा, लेकिन शैतान जो है वो जोर जबरदस्ती करता है। इसीलिए हम देखते हैं कि यीशु खुद कहता है कि जब वो अपने लोगों से बातें कर रहा था तो उसने कहा कि जो मेरे पीछे हो लेना चाहता है, जो मुझे मेरे पीछे आना चाहता है, वो अपने जो क्रूस है हर एक दिन उठा कर चले, वो अपने क्रूस को ले ले और वो लेकर चले। यानी कि यीशु यहाँ पर चुनाव को देता है, अगर तू मेरे पीछे आता है, क्योंकि मैं मार्ग सत्य जीवन मैं हूं, और अगर मेरे पीछे आते हो तो तुम्हें क्रूस को उठाना है। तो हमें पहला चुनाव यह करना है कि यीशु के पीछे चलना या नहीं। जैसे आपने पढ़ा था कि अनुग्रह के द्वारा मनुष्य का जो नया जीवन मिलता है, अनुग्रह। लेकिन अभी हम देखते हैं, उसके बाद में हम देखेंगे, उसके विषय में हम जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यह कहता है, जैसे मैंने इच्छा के विषय में हम लोग बातें कर रहे थे पादरी, तो मनुष्य का इच्छा यह हो सकता है कि या तो तू परमेश्वर का बात सुनकर जिए या तो तू शैतान के बात सुनकर जिए। तो अगर आप मैथ्यू 6:24 पढ़े पादरी, तो यहाँ पर अच्छी तरह से दृष्टि को देता है हमें। सही है पादरी, जैसे लिखा है, हम एक ही समय दो काम नहीं कर सकते, और एक आदमी दो की सेवा नहीं कर सकता। यानी एक बार या परमेश्वर के लिए वो कार्य करता है या जो परमेश्वर के विरोध में है वो करता है। तो पवित्र शास्त्र सही रूप से में देता है कि 6:24 पादरी, कोई मनुष्य दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता, क्योंकि वह एक से बैर और दूसरे से प्रेम रखेगा, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को तुच्छ जानेगा। तुम परमेश्वर और धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। यहाँ पर हम लोग एक सीख मिलता है कि परमेश्वर अपने आप को शैतान से मुकाबला नहीं किया है। शैतान, बिकॉज परमेश्वर ने खुद लूसीफा को बनाया था और वो शैतान बन गया। उसके परमेश्वर के सामने शैतान कुछ नहीं है। लेकिन क्या कहता है, जब कहता है कि आखिरी में क्या कहा कि परमेश्वर और धन दोनों की सेवा। यहाँ पर हम देखते हैं कि धन के विषय में कहता है, क्योंकि शैतान जो है मनुष्य को बरमाता है धन से, उसे धन देता है और वो गलत कराता है। इसीलिए वो कहता है कि तू पर, और ये नहीं कि परमेश्वर धन नहीं देता है, लेकिन परमेश्वर धन देता है हम लोग के जो लालसा से नहीं देता है। वो जानता है क्या जरूरत है, इतना आशीष देता है कि मैं, वो परमेश्वर का वचन का कि वो आशीष हमें बरता है कि मैं जी सकूं और दूसरों को भी मदद कर सकूं। तो यहाँ पर अच्छी तरह से हमें बतलाता है पादरी साहब कि दो स्वामी का सेवा नहीं कर सकते हम। अगर नमूने के तौर पर देखें, एक व्यक्ति, राइट, एक समय पर एक व्यक्ति दो कार्य नहीं कर सकता, एक समय पर दो कार्य नहीं करता। ये मैं बोले मतलब जैसे भी बच्चा हमने सीखा है कि तू परमेश्वर की सेवा नहीं कर सकता है, ना तो तू शैतान की सेवा एक समय पर कर। एक समय पे या तो तू परमेश्वर की सेवा कर ले या तो तू शैतान की सेवा कर ले। तो अगर हम नमूने के तौर पर देखें, अगर एक व्यक्ति दो फोन रखता है,
ना। एक व्यक्ति अगर 2 फोन रखता है, अगर दोनों का जो फोन है वो दोनों एक समय पर बज गया, उसका जो बज गया मतलब उसका जो कॉल आ गया एक समय पर, तो वो दोनों को देखेगा और वो चुनेगा कि किसको मैं आंसर करूं ना। कि ऐसा भी हो कि वो दोनों फोन एक ही समय अगर दोनों का जवाब देने लगे तो जो घर पर है वो क्या होगा और जो बाहर है उसका क्या? वो बहुत समस्या में आ जाएगा ना। इसीलिए वो जैसे अगर नमूने के तौर पर देखते हैं कि 2 अगर फोन है, अगर दोनों एक समय पर कॉल आ गया पादरी साहब, तो वो एक समय पर दोनों का जवाब नहीं दे पाएगा ना। हम लोग कहते हैं कि एक जो अगर पत्नी है या बाहर, लेकिन अगर हम देखते हैं कि शायद कहने का मतलब ये भी हो सकता है कि अगर आप 2 फोन रखते हो, एक आपका बिजनेस का फोन है और जरूर एक आप पर्सनली फोन रखा है ना, तो अगर दोनों बिजनेस का फोन बज गया और अगर फैमिली का फोन आ गया ना घर से, अगर आप देखते हो कि आपका बेटा कॉल कर दिया है या आपका पत्नी ने कॉल किया है और इधर से आप देखते हो कि बिजनेस का कॉल आ गया है, ये व्यक्ति जो आपको शायद कॉन्ट्रैक्ट देने वाला था, दोनों फोन एक समय पे आता है, तो उस समय पर हमें चुनाव करना पड़ेगा कि हमें क्या उठाना है। अगर हम बिजनेस का फोन उठाते हैं तो ठीक है, शायद हमें बहुत देर कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा, हम अपने बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर हम घर का फोन नहीं उठाया, शायद किसी का चोट लग गया या कुछ हो गया जो जरूरत रहा हमें सुनने के लिए और उस पर हमें जान के कार्य करने के लिए, तो हमें मनुष्य का चुनाव करना पड़ेगा या एक पिता का चुनाव करना है कि किसको मैं उठाऊंगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं कि उसका चुनाव है, तो वो जरूरत अगर शायद बिजनेस ला उठा लिया और घर ला नहीं उठा, तो बाद में पता लगा तो आप $1 मिलियन का बिजनेस मिल गया, लेकिन आपका बेटे बीमार था या उसकी बीमारी से टाइम पे हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाया, उसका कुछ घटना हो गया। लेकिन फिर हम देखते हैं कि ये उठा लिया तो सिर्फ खेल था और ये बिजनेस चला गया, तो चुनाव हमें वहां पर करना है। उसी प्रकार से परमेश्वर को हम देखते हैं कि हम एक समय पर दोनों का सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कहता है कि तुम अगर उसको तुम चुनाव करोगे जिसके तुम प्रेम करते हो। ठीक, तो अभी क्या होता है, अभी हम लोग अभी आत्मिक रूप से जीवित नहीं हुआ है पादरी साहब, हमने वहां पर अभी नहीं पहुंचा है। तो क्या होता है कि जब मृत्यु अभी तक जो मृत्यु का जो शासन है, आत्मिक मृत्यु का जो शासन मनुष्य पर आ गया था, वो हर एक समय क्या करेगा, उसका जो गलत है या जो शैतान का जो बहकावे में आकर उसका ही वो आदर करेगा, उसका ही फोन वो उठाएगा और उसका ही कार्य करेगा। और वैसा ही आज कार्य करता है। लोग जो भी कुछ करते हैं वो परमेश्वर के विरोध में आकर करते हैं। उसका जो मन है वो मन शैतान ने उसे अंधकार में लेकर आया कि वो सच्चाई को नहीं देख सकते हैं, क्योंकि उसका आत्मा जो है वो परमेश्वर से रिश्ता टूट गया। यानी कि परमेश्वर के लिए वो मर चुका था, मनुष्य परमेश्वर के लिए मर चुका था और लोगों के लिए परमेश्वर भी इससे दूर हो गया था, क्योंकि वो जानते नहीं थे अब क्या करना है, क्योंकि उसका जो परमेश्वर है वो शैतान बन गया था। ठीक है, ऐसा ही है पादरी। जैसे यहाँ पर हम देखे हैं कि क्या होता है कि मनुष्य का जो रिश्ता था एक बहुत ही करीबी रिश्ता था, वो परमेश्वर से अलग हो गया। और जो शैतान का रिश्ता मनुष्य से के साथ था, वो मनुष्य से और शैतान के बीच में एक दृढ़ रिश्ता बन गया। तो आज भी अगर हम देखें तो उस रिश्ते को अगर हम लेकर चलें तो वो हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अपने मुक्तिदाता को हमारे लिए भेजा है कि जो कुछ कल था वो आज नहीं है। कल का जो पाप हमारे सिर पर था वो यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा, जो अपने आप को कुर्बान किया। सही। तो आज भी हमारा चुनाव है कि हम यीशु को अपनाते हैं या यीशु को नहीं चाहते। हम यहाँ देखते हैं पादरी साहब, जैसे हम अंत पे आ गए हैं, तो हम यहाँ देखते हैं कि क्या हुआ। मनुष्य जो अपना, जैसे हमने कहा था कि 3 इच्छा ना, तो मनुष्य अपना इच्छा दर्शाने के लिए वो ये सोचते थे कि मैं परमेश्वर के इच्छा से छुटकारा पा लूंगा। अपना इच्छा दर्शाने के लिए, सुना, अपना इच्छा दर्शाने के लिए वो सोचते थे कि मैं परमेश्वर के इच्छा से छुटकारा को पा लूंगा। लेकिन मनुष्य ये नहीं समझते थे कि मैं परमेश्वर के इच्छा से छुटकारा तो पा लूंगा, लेकिन मैं शैतान के इच्छा के नीचे आ जाऊंगा, उसके अधिकार के नीचे आ जाऊंगा। क्योंकि 2 ही जो राज्य है इस धरती पर, 2 ही राज्य, एक परमेश्वर का राज्य है, एक शैतान का राज्य है, उसके उपरांत कुछ नहीं है। तो
मनुष्य अपने आप में इतना हम ये कह सकते हैं, उसने अपने आप को सोचा कि मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं बहुत ज्ञानवान आदमी हूँ और मैं अपना इच्छा, क्योंकि परमेश्वर ने से इच्छा, तो मैं अपना इच्छा दर्शाऊंगा कि मैं क्या चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि परमेश्वर के इच्छा से मैं अलग हो जाऊंगा, जो मैं चुनूंगा। लेकिन उसे ये नहीं समझता कि वो वहां से तो छोड़ता है, लेकिन यहाँ पर वो फिर शैतान के इच्छा के नीचे आ जाता है। जो शैतान जो है वो हर एक समय लोगों को डरा धमका कर जबरदस्ती कर कर अपने कार्य को करता है। लेकिन सही है पादरी, अगर हम देखें तो जो हम विश्वासी लोग हैं, अगर हम जैसे पवित्र शास्त्र है, जो बाइबल है, उसे हम पढ़ते हैं, उसके बारे में सीखते हैं, और जब हम कलीसिया आते हैं तो जो प्रचारक है उसका जो शब्द है वो भी सुनते हैं, तो कोई भी प्रचारक या कोई भी पादरी है वो ये नहीं कहता कि तुम परमेश्वर से अलग होकर शैतान के रास्ता पर चलो। वो वही कहता है जो परमेश्वर का वचन है। तो जब हम उस वचन को सुनते हैं और अपने अंदर ग्रहण करते हैं, तो इस बात के लिए हमें एक दृढ़ रहना चाहिए, एक बहुत ही सामर्थ्य हमारे अंदर होना चाहिए, और कि हम कहीं भी खड़े हों तो पूरे तौर से ये कह सकें कि हम किस रास्ते की आप अगर हमारे बीच में आना चाहते हैं या शैतान कुछ करना चाहता है आपके ही के द्वारा, या कह सकते हैं कि जो आप कहना चाहते हैं वो ठीक नहीं है, तो वो उस समय जो हम जानते हैं कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है, उसका चुनाव क्या है, उसी जगह पर हमें हर एक विश्वासी को ये जानना चाहिए कि हम जो भी करते हैं वो परमेश्वर के वचन होना चाहिए, और जो कोई हमारे विरुद्ध कुछ कहता है उसको हमें लेना नहीं है, क्योंकि चुनाव उस वक्त हमारा है, जैसा हमने इसके बारे में भी कहा है। आमीन। सही है पादरी, क्योंकि हमें चुनाव करना है कि किसके हमें पीछे हो लेना है। तो क्या होता है कि जब हम सच्चाई को जानेंगे तो हम सच्चाई के पीछे हो लेंगे। आमीन। तो हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके प्रेम, आशीष, अनुग्रह के लिए, कि जिसके द्वारा आपने हम मनुष्य को बचाया, इस मृत्यु, जो आत्मिक मृत्यु से हमें बचाकर आत्मिक जीवन को दिया है यीशु मसीह के द्वारा। हम आपको लाखों बार धन्यवाद देते हैं यीशु के पवित्र नाम से, आमीन। एक बार फिर आपको हम धन्यवाद देते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन सबसे अच्छा उपहार और आशीष जो परमेश्वर देता है वो है अनंत जीवन। वो अनंत जीवन और पाप क्षमा यीशु पर विश्वास करने से ही आता है। तो अगर आप यीशु पर विश्वास करना चाहते हो, पूरे हृदय और दिल से उसको अपना आत्मा देना चाहते हो और आज से उसके पीछे होना चाहते हो, बपतिस्मा लेना चाहते हो, कलीसिया को ज्वाइन करना चाहते हो या उसमें शामिल होना चाहते हो, वो शुरू होता है आज और अभी जब आप इस प्रार्थना को हमारे साथ करोगे। तो हमारे साथ प्रार्थना कीजिए, मन से विश्वास कीजिए और कहिए, दयावान पिता, मैं विश्वास करता हूं तेरे पुत्र यीशु पर। यीशु, तू मेरा प्रभु है। तू मुझे आज मेरे पापों से मुझे क्षमा दिला, मेरे दिल में आ, अपने आत्मा से भर। मैं विश्वास करता हूं कि तू स्वर्ग से आया, मेरे पाप के लिए मरा और तीसरे दिन जी उठा, फिर से आने वाला है। मुझे मदद कर, आत्मा से भर, विश्वास में चला, यीशु के नाम से, आमीन। अगर आपने वो प्रार्थना किया है, मेरा पूरा विश्वास है आप अगर दिल से किया है, आपके सारे पाप क्षमा हुए, आप एक नए जीवन, नए सृष्टि बने हो। तो मैं चाहता हूं अगर आप हमें संपर्क करोगे, हम लोग आपको मदद करना चाहते हैं विश्वास के कदम में या विश्वास के जीवन में चलने के लिए, और आपको उत्तेजित करते हैं, कलीसिया ढूंढिए, बाइबल को पाइए, बाइबल पढ़िए और अपने विश्वास में मजबूत बनिए और अपना जीवन यीशु के लिए जिए। धन्यवाद एक बार फिर आप हमारे साथ होने के लिए। परमेश्वर आपको बहुतायत से आशीष दे और ये हमेशा याद रखना कि यीशु मसीह ही प्रभु है। Learn more from God's Word and send us your prayer requests by visiting our website www.jclm.org, or you can like our Facebook page, Jesus Christ is Lord Ministries, to keep up with the Now Word of the Lord for the season. Follow us on Instagram, JCLMPG. Better still, subscribe to our YouTube channel, JCLMPG, to receive the latest teaching of God from the ministry.